जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। पवित्र रक्षाबंधन में एक पवित्र कथा चर्चा करेंगे। वो पवित्र कथा ये है, भगवान जगन्नाथ जी उनकी छोटी सी बहन मालती भगवान जगन्नाथ जी को कैसे राखी बंधी थी, उस पवित्र रक्षाबंधन के कथा चर्चा करेंगे। बहुत ही पुरानी कथा। पुरी जगन्नाथ धाम पथ में एक गांव है। गांव की नाम था पाटपुर। उस गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार वास कर रहे थे। पति पत्नी एवं पुत्र पुत्री बहुत कष्ट में दिन बिता रहे थे। पुत्र की नाम थी मालती। मालती के पिता जो रोजगार करते थे, उसमें से घर चलता था। अभाव परिवार में किसी एक दिन खाना मिलता था तो किसी एक दिन नहीं। किंतु इतना ही सुख भी विधाता ने उनसे छीन लिया। एक दिन मालती के पिता काम करने गए थे दूसरे गांव। काम से लौटते समय एक नाग सर्प ने उनको काट दिया। मालती के पिता घर पहुंचते ही पहुंचते उत्कट विष की ज्वाला में उनकी प्राणवायु उड़ गई। मालती पिताजी के देहांत के बाद उनकी माता परिवार पोषण करने के लिए निकल पड़े। घर में 5 वर्ष की पुत्र और मालती को 3 वर्ष हुई थी। बहुत ही कष्ट से परिवार चल रही थी उनकी। एक दिन मालती के जो भाई था 5 वर्ष का, वो किसी दुर्घटना में उसका मृत्यु हो गया। पुत्र के दुख में मालती के माँ कहीं काम में नहीं जा पाए। बहुत ही दुख कष्ट में परिवार चल रही थी। भूखे प्यासे में दिन बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद एक पर्व आया, भाई और बहन का अटूट बंधन, जिस बंधन का नाम है रक्षाबंधन। मालती अपना मित्रों को राखी खरीद करते हुए बाजार में देखा और वो उसकी माँ के पास दौड़ के गई। बोली, माँ मुझे भी राखी लेना है, मुझे पैसा दो माँ, मुझे राखी लेना है। मालती के माता अपना पुत्री खुशी के लिए 10 पैसा अपना साड़ी में गंठ मार के बांध के रखी थी। खोलकर मालती को वो 10 पैसा दे दी। दूसरे दिन मालती ने बाजार गई थी राखी लाने। मालती ने ये जानने को पाया कि राखी जो है बड़े भैया जी के हाथ में बांधते हैं। फिर लोगों से सुना बड़े भैया के हाथ में ही राखी बांधा जाती है। बहुत बहुत सुंदर कथा भी सुनी बहुत सारे लोगों से, और बहुत सारे लोगों से भी कहानी सुनी। बड़े भैया के हाथ में राखी बांधी जाती है, उस विषय में कहानी भी सुनी। मालती ने ये सब सुनकर सोचने लगा, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? ऐसे बहुत सारे कथा सोचने लगी मालती ने। मालती की माँ घर की काम कर रही थी। मालती ने अपनी माँ से जिद किया, पूछने लगी, माँ मेरा भाई कहाँ है, बता तू।
मेरा भाई कहाँ, मैं उसका हाथ में राखी बांधूंगा। मालती की माँ रोने लगी और मालती को समझाने के लिए मालती की माँ बोली, जोगा तेरी भाई है, तेरा जगा भाई श्री मंदिर में रहते हैं, तू जा उसका हाथ में राखी बांध। दूसरे दिन रक्षाबंधन या रक्षा पूर्णिमा थी। मालती अपनी माँ के कथा के अनुसार सुबह उठकर चल पड़ी श्री मंदिर जगा भाई के पास। जगा भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए निकल पड़ी मालती ने। मालती की उम्र 5 वर्ष हो गई थी। मालती को श्री मंदिर का रास्ता पता नहीं था। इसको उसको पूछताछ करके श्री मंदिर में पहुंच गया मालती ने। पंडा परिहारी ब्राह्मण सेवकों सबको पूछने लगा, मेरा जगा भाई कहाँ है? मालती तो छोटी सी निर्बोध बच्ची है। मालती ने बोल रही, कौन, मुझे उससे मिला दो, मेरी जगा भाई से मुझे मिला दो, मैं उसका हाथ में राखी बांधूंगी। मेरा जगा भाई इस मंदिर में ही रहता है, मेरी माँ ने बताई। मालती तो छोटी सी बच्ची है, उसके बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उस दिन रात में महाप्रभु जगन्नाथ जी की पहाड़ बंद हो गया और मालती किसी से कुछ उत्तर ना पाकर दुख में मंदिर के सिंहद्वार एक कोना में सो गया। किंतु मालती को तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका मन में ये चल रहा था कि मेरा जगा भाई के हाथ में मैं राखी बांधूं। भक्त वत्सल भावग्राही श्री हरि नारायण महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी निर्बोध बच्चे की भाव को महाप्रभु समझने लगे। निषार्ध रात्रि में मालती के पास पहुंच गए प्रभु श्री जगन्नाथ जी। उस बच्ची के सिर पर हाथ लगा के बोले, मालती उठ, मैं तेरा जगा भाई आ गया हूँ, तू मेरे हाथ में राखी बांध और शीघ्र ही घर लौट जा, क्योंकि तुम्हारे माँ ने तुमको बहुत खोज रही है। तुम पूरा दिन और रात यहीं पे सो रहे हो। तुम आओ, मेरे हाथ में राखी बांधो और माँ के पास लौट जाओ। और मालती ने खुशी खुशी में मेरा जगा भाई कहकर महाप्रभु जी के हाथ में राखी बांध दी। राखी बांधने के बाद मालती बोली, जगा भाई मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आओ। अभी थोड़े रात है, सुबह नहीं हुआ है, जगा भाई तुम मेरे साथ आओ, मुझे डर लगता है। जगा भाई ने कहा, तू मालती जा, जहाँ डर लगेगा वहाँ जगा भाई को पुकारना, मैं तुरंत पहुँच जाऊंगा तेरे पास। खुशी खुशी में मालती अपना घर में पहुँच गया। मालती के माँ बोली, ए पागली, तू कहाँ गई थी? मैं तुझे खोज खोज के थक गई हूँ। मालती खुश होकर सब कुछ बताया अपना माँ को। मालती ने बोली, माँ मैं जगा भाई के हाथ में राखी बांध के आया। माँ बोली, पागली कहीं का, कुछ भी बोलती रहती है तू। दूसरे दिन महाप्रभु जी के सेवक जब पहाड़ खोल दिया, मणिमा मणिमा कहकर पुकार के, तो अलौकिक घटना देखने मिला उनको। महाप्रभु जी के हाथ में राखी बंधा हुआ है। सेवक लोग आश्चर्य होने लगे। सेवक लोग ये सोचने लगे कि रक्षाबंधन तो आज है, महाप्रभु जी के नीतिकांति होने से पूर्व महाप्रभु जी के हाथ में ये राखी कैसे? तिरुपति महाराज ठाकुर राजा जी के पास खबर भेजा गया। ठाकुर राजा
महाराज तुरंत ही आके विराजमान हो गए मंदिर में। सारे सेवक लोगों को पूछने लगे ये सब कैसा हुआ। सारे सेवक लोगों ने मना कर दी है, महाराज हमें कुछ भी पता नहीं है इस विषय में। कुछ भी उपाय ना पाकर गजपति महाराज ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने अधिया गिर गए, अधिया पड़ने लगे। गजपति महाराज जी को महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वप्न आदेश में बोले, पाटपुर गांव का मालती वो मेरी बहन है, कल उसने रस्सी बांधने आई थी, किंतु तुम लोगों ने कोई भी उसको ध्यान नहीं दिया। निशार्थ रात्रि में सिंह द्वार के पास मालती सो गई थी। मैं जाकर रस्सी बंधवा के उसके हाथ से मैं आई हूँ। गजपति राजा सेवक लोगों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला, एक 5 वर्ष की बच्ची, छोटी सी बच्ची जगा भाई कहकर मंदिर के अंदर खोज रही थी। राजा गजपति महाराज विलंब ना करके मालती के घर पर पहुंचे। मालती की माँ तुरंत गजपति महाराज के पांव पड़ गए और बोलने लगी, महाराज मेरा जो भी कुछ भूल हुआ हो आप क्षमा कीजिए महाराज। गजपति महाराज मालती के माँ के सिर पर हाथ रख के बोले, माँ तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा पुत्री महाप्रभु जगन्नाथ जी की बहन है, परम भक्त है, प्रभु जी के हाथ में रस्सी बांधा है उसने। फिर मालती परिवार को गजपति महाराज धन धान्य में पूर्ण कर दिया और वहां घोषणा किया, महाराज जी ने वहां घोषणा कर दिया कि आज से ये पाटपुर गांव जो है, आज से मालती पाटपुर नाम में जाना जाएगा। तो वो भी आज तक भी मालती पाटपुर कहा जाता है। पुरी जगन्नाथ धाम के पास एक गांव है मालती पाटपुर, आज भी वो नाम विराजमान है। मालती पाटपुर नाम में उस गांव और सारे खंड मंडल ही मालती पाटपुर नाम में जाना जाता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।